हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज का मेरा शो हमारी ऑडियंस द्वारा भेजे गए एक विषय पर आधारित है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं और ज़िद्दी भी हैं। तो आज का शो उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चे पढ़ने से कतराते हैं, पढ़ने से दूर भागते हैं या ना पढ़ने की जिद करते हैं। तो आज मैं डिटेल में इसके बारे में आप सभी से बात करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ है, बच्चे को समझें फिर सिखाएं। बच्चा अगर आपका नहीं पढ़ रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। कई बार ना पढ़ने की वजह हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए आपको पहले बच्चे को समझना होगा, उससे बात करनी होगी, धैर्य से उससे बात करिए और उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। और ये समझने की कोशिश करिए कि बच्चा पढ़ाई से दूर क्यों भाग रहा है। और आप बच्चे को डांट कर पढ़ने के लिए मत बैठाएं। अगर आप डांटते फटकारते हैं और ज़बरदस्ती उसको पढ़ने के लिए बिठाते हैं तो बच्चा और ज़्यादा ज़िद्दी हो सकता है। दूसरा, बच्चे को जब आप पढ़ने बिठाते हैं तो ज़बरदस्ती ना करें, बल्कि उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में जगाएं। यानी ज़बरदस्ती बच्चे को पढ़ने मत बैठाएं, पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। और आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि बच्चे को कौन से तरीके से पढ़ना पसंद है। कुछ बच्चे ऑडियो वीडियो के ज़रिए पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ खेल के ज़रिए पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को कौन सा तरीका पसंद है। मान लीजिए आपका बच्चा मैथ से दूर भागता है, तो आप उसको डेली लाइफ में जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनके ज़रिए मैथ सिखा सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, किचन के सामान के ज़रिए सिखा सकते हैं, सब्जियों के ज़रिए सिखा सकते हैं। अगर आप उसको एडिशन सिखाना चाहते हैं तो उसके सामने कुछ 10-12 आलू रख सकते हैं या कोई और सब्ज़ी रख सकते हैं और 2-2 करके उनको ऐड करने के लिए कह सकते हैं कि देखो ये 2 हैं, इसमें आपने 2 और साथ में रख दिए, तो आप इनको काउंट करो कितने हो गए। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आप सिंपल तरीके से अपने बच्चे को सिखाएंगे तो आप देखिएगा कि वो पढ़ाई से दूर नहीं भागेगा और साथ ही उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा। तीसरी बात है, जब भी आप बच्चे को पढ़ने बैठाएं तो उसकी पसंद का ज़रूर ध्यान रखें। बच्चे से ये पूछें कि तुम्हें पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। उसकी पसंद के सब्जेक्ट को अगर आप पहले पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपका बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट बिल्कुल शो करेगा। देखिए, जब आप उसकी पसंद का विषय पढ़ते हैं तो उसको एक आदत पड़ जाती है, तो वो पढ़ने बैठने लगता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप बच्चे से पूछें कि तुम्हें पहले इंग्लिश पढ़नी है, पहले मैथ्स पढ़नी है, पहले साइंस पढ़नी है। तो बच्चे को लगेगा हाँ मेरी बात की वैल्यू है और वो अपनी पसंद का सब्जेक्ट आपको बताएगा, उसी सब्जेक्ट को उसको पढ़ाएं। साथ ही बच्चों को अनुशासन में रखना ज़रूरी है, लेकिन आप जिस भी अनुशासन में अपने बच्चे को रखना चाहते हैं, जिस भी डिसिप्लिन को आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स मत बनाइए, आपके डिसिप्लिन थोड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए जिससे कि बच्चा उसमें एडजस्ट हो सके। पांचवी और अंतिम बात, आप बच्चे को एक पॉजिटिव रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए भी पढ़ा सकते हैं। आप एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट में बच्चा जो वीकली उसका अच्छा पढ़ता है उस दिन उसको एक स्टार दीजिए और एंड ऑफ द वीक आप उसके स्टार को काउंट करिए और बच्चे से ये कहिए अगर तुम्हें 4 या 4 से ज़्यादा स्टार मिलते हैं तो तुम्हें पसंद की एक्टिविटीज़ को तुम कर सकते हो, या मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद की आइसक्रीम दिलाऊंगी या कहीं हम बाहर घूमने जाएंगे। तो जब आप एक पॉजिटिव रिवॉर्ड सिस्टम अपनाते हैं तो बच्चे के अंदर पढ़ाई के लिए और इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे मेरी पसंद की चीज़ मिलेगी। और जब बच्चा ऐसे स्टार गेन करता है 4 या 5 तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा वर्क करता है बच्चों को पढ़ाई की तरफ खींचने के लिए, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैंने जो आपको ये 5 टिप्स बताई हैं, उन टिप्स के ज़रिए आप अपने बच्चे की पढ़ाई में इंटरेस्ट जगा सकते हैं और आप देखिएगा धीरे धीरे आपका बच्चा जो ना पढ़ने की जिद करता है वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप सभी को मेरा आज का शो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपके मन में बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में चर्चा करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं।
अगर आपका भेजा हुआ विषय चुना जाता है तो आपको हमारी तरफ से एक उपहार दिया जाएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में। टिल देन, स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।